बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फिर क्या होगा के साथ मैं हूं शराज अहमद, एशिया टुडे न्यूज़ से। नाजरीन, तकरीबन 4 प्रोग्राम्स के अंदर एक ही बात जो है उसको आप तक पहुंचा रहे हैं, अवेयरनेस और अवेयरनेस कि इस वबा से कैसे बचा जाए। आजकल फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं जो कोरोना से मुतासरा आबादी है। अगर बताया चलूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन 5 करोड़ के करीब आबादी जो है इससे मुतासर हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3 करोड़ आबादी जो है वो रिकवर हो चुकी है। 3 करोड़ आबादी जो है वो इस वबा से बच चुकी है। 2 करोड़ के करीब जो है एक्टिव केसेस हैं, जिनमें डेथ रेट जो जा रहा है हमारे पास 6.1 फर्टिलिटी रेट है। और जनाब जो रिकवरी रेट है, जो अच्छी खबर है, हमारे पास 42.9% रिकवरी हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 66,000 के करीब जो है केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। 13,995 लुकमा अजल बन चुके हैं इस वबा की वजह से। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। अच्छी बात यह है जो मैं यहाँ पॉजिटिविटी देखता हूँ जनाब, 24,000 के करीब रिकवरी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 50% रिकवरी रेट पाकिस्तान का जा रहा है। कुछ न्यूज़ सुनने को मिली थी कि पाकिस्तान के अंदर केसेस स्पेन और इटली से भी ज्यादा हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबकी समातों तक, आप सबके जहन में ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमारा जो रिकवरी रेट है इट्स नियर 49.9%, क्योंकि 24,000 के करीब जो लोग हैं वो इस वबा से मुतासिर हुए और उसके बाद शिफायाब हुए, और बाकी जो है वो भी जो है शिफा के रास्ते पर गामजन है। कहते हैं जी चेंज आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। इस वबा के दौर में भी जो है हमें देखना है कि हम कैसे बदलाव ला सकते हैं अपनी सोच में। तो इसी बात को देखते देखते मेरे जहन में परवीन शाकिर के एक बड़ा खूबसूरत सा बंद आ गया कि सुना है साल बदलेगा, नतीजा फिर वही होगा। सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसों को। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसों को। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। वही हाकिम, वही गुर्बत, वही कातिल, वही गासिब। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। सुना है साल बदलेगा। नाज़रीन, कहते हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। अब हमें डिसाइड करना है कि हमारी हालत, हमारी जो ये सिचुएशन चल रही है इस पैंडेमिक के दौर में, इस वबा के दौर में, जो हालात जा रहे हैं, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है कोरोना के केसेस के अंदर, लोग इफेक्ट होते जा रहे हैं, कैसे बचा जाए। क्या ऐसे इक़दामात हैं जो करने चाहिए गवर्नमेंट लेवल पर, हमारी आवाम के लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, ऐसे कौन से इक़दामात हैं जो करने चाहिए। हमने एक बेड़ा उठाया है कि हम आप तक वो तमाम वसाइल का एक फैक्चुअल फिगर्स आप तक लेके आ रहे हैं जिनको हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं और जिनका कहा जाता है कि कुछ ही अरसे में वो वसाइल नापैद होने वाले हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले जैसे कि तमीम बांधी जाती है कि ये प्रोग्राम सिर्फ ज़ाती आरा और तजावीज़ पर जो है वो मबनी है। मेरे साथ एक खुशखबरी खबर मेरे लिए तो ये है कि हमारे एनालिस्ट ख्वाजा शायान साहब ने हमें एज अ मुस्तकिल मेंबर, परमानेंट मेंबर ज्वाइन किया है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और आपने इस अवेयरनेस के सफ़र को, इस फलाह के सफ़र को हमारे साथ ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शराज। ख्वाजा साहब, थैंक यू। वबा, कोरोना, पैंडेमिक, चाहे कितने नामों से बुलाएं, COVID-19, मैं इसको एक नाम से बुलाता हूँ कि लम्हा फिक्रिया। जी बिल्कुल, लम्हा फिक्रिया कि जैसे हमारे पास अभी फिगर्स आपके पास मौजूद होंगे जी। 5 करोड़ के करीब आबादी जो है दुनिया की इससे मुतासर हुई है। गालिबन 7 अरब के करीब जो है हमारी आबादी है दुनिया की, जिसमें से 5 करोड़ देखा जाए तो गिने चुने अफराद, अगर देखा जाए पॉजिटिविटी अगर देखी जाए तो गिने चुने अफराद जो है इससे मुतासर हुए। लेकिन 5 करोड़ अगर इकट्ठे जमा हो जाए तो जो है वो गिनने जो है वो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है। लेकिन 5 करोड़ की आबादी जो है इससे इफेक्ट हुई और फिर तकरीबन गालिबन 3 करोड़ जो है वो उससे रिकवर हो गए। और अगर देखा जाए पूरी दुनिया का जो रिकवरी रेट है वो 42.9% जा रहा है। और उसके बरक्स पाकिस्तान का रिकवरी रेट अभी कुछ दिनों में जो मैं कैलकुलेट कर रहा था, इट्स नियर टू 50%। और सब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच शिराज फॉर मेकिंग मी योर मेंबर and letting me
ये हमारी कोशिश भी है ख्वाजा साहब कि आपकी ज़ाती आराज़ से आपके तजावीज़ से जो है ना, क्योंकि आपकी तजावीज़ जो है वो सच होती जा रही है आगे। थैंक यू सो मच शिराज, कमिंग टू द पॉइंट, मैं अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया से हमारे कई व्यूअर्स होंगे, बहुत व्यूअर्स होंगे जिनको इस चीज़ का आइडिया होगा ड्यू टू द अवेयरनेस ऑफ सोशल मीडिया कि ये जो 20 का फिगर है, लाइक 2020, 1920, 1820, 1720, हर ऑलमोस्ट 100 साल के बाद इस दुनिया में वबा का सिलसिला आ रहा है। 1720 में एक वबा फैली इस पूरी दुनिया में, जैसे भी कोरोना फैला, वैसे ही 1820, ऐसे 1920 में स्पेनिश फ्लू फैला। 5 करोड़, आपने अभी बात के आगाज में बोला कि 5 करोड़ ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोग जो है वो इससे इफेक्ट हुए हैं, और उस वक्त 5 करोड़ लोगों की, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ लोगों की ऑल ओवर द वर्ल्ड डेथ हुई थी, जो रजिस्टर्ड है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट। आई हैव लिस्ट एंड रेफरेंस एज वेल। सो ये जो 2020, और ये आई डोंट नो, ये कोई ये एक बड़ा, मैं सोच भी रहा था इसके ऊपर कि मेरा गुमान है कि ये क्या कोई आसेब है या कोई आसेब तो एक सीक्वेंस है। आई थिंक इसको बैलेंस करने के लिए ये जो नेचर है, नहीं मतलब देयर इज समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हर 100 साल के बाद इस तरह वबा का सिलसिला आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई नॉट इन 2019 या 2021, अल्लाह करे हमें तो अव्वल तो इस दुनिया में वबा इस तरह की ना आए, लेकिन क्यों 20 के हिस्से में ही ऐसा कुछ है जो जिसमें जो है वो मैंने बताया कि 1720 में भी, 1720 में भी, 1820, 1920 कॉलरा, स्पेनिश फ्लू, प्लेग, ये जो है ये बीमारियां, ये वबा ऑल ओवर द वर्ल्ड आती रही हैं। लेकिन चूंकि आज का जो हमारा जो एरा है, आज का जो दौर है, ये बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कि स्मार्ट दौर है, एक मेडिकली भी हम बहुत ज्यादा आगे जो है एडवांस हो चुके हैं, हमने बड़ा एनहांस कर लिया है। तो इस वजह से हमने इस वबा को समहाउ कंट्रोल कर लिया। अभी भी हमें ये सुनने को आ रहा है। साहब, आपकी बात काट रहा हूँ मास्टर के साथ जी। जब हमें मालूम था कि 1720 में, 1820, 1920 कि ये सीक्वेंस चला आ रहा है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक वाले हैं, जो ये न्यूमेरिक वैल्यूज को पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंस वालों को तो पता है कि जब एक सीक्वेंस चला आ रहा है 1720 से, फिर 1820, फिर 1920, तो क्या 2020 से पहले जो हमारा मुद्दा है कि 2020 से पहले ये इकदामात होने जाने चाहिए थे, या हम कमर पे डाल बैठे थे कि बस ठीक है, ये बड़ी एडवांस जो है बेसिकली कुछ इस तरह से होता है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि अगर 1920 साहब वहम परस्ती में तो हम मतलब माहिर हैं इस लेकिन किसी चीज के लिए आपको जब पता चले कि आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, आप तभी उनके लिए कोई इंतजाम करेंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप पहले इंतजाम करेंगे और बाद में आपको कॉल आएगी कि आपकी मेहमान आपके घर आने वाले हैं। सही, ठीक है। तो पहले आइडिया, लेकिन अगर वो मेहमान 1720, 1820, 1920 में आ चुके हो तो 2020 में देखिए, ऑब्वियसली जहाँ पे बात आती है डॉक्टरिज्म की, जहाँ पे डॉक्टर्स और अपना कर रहे हैं, वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की भी बात आती है। बायोकेमिस्ट लैब्स में डिफरेंट किस्म के तजुर्बात और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नई मेडिसिन्स बन रही हैं, उनको क्रिएट कर रहे हैं विद द मिक्सचर ऑफ फॉर्मूलाज एंड केमिकल्स एंड ऑल दैट। बट स्टिल ये एक बड़ी अनप्रिडिक्टेबल चीज है। किसी को आइडिया नहीं था कि इस तरह से कोई बंदा वुहान में बैठा, जहां तक कि अब तक इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया भी जो हमें बता रहे हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हमें रिपोर्ट आ रही है, वो यही आ रही है कि एक इंसान ने, एक नॉर्मल बंदे ने जो है वो चमगादड़ खाई वुहान चाइना में बैठे हुए, और वहां से ये चीज फैली और पूरी दुनिया में ये वबा फैल गई, बिकॉज इट्स अ वायरल डिजीज, और वायरल जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और तरीकों से और मीडियम्स के थ्रू ये चीज फैलती है। तो ये हम लोग को अब आइडिया तो नहीं था कि कोई बंदा वुहान में फलानी डेट में बैठा चमगादड़ खा लेगा या बैट खा लेगा, और खाएगा तो उसके अंदर ये चीज ट्रांसफर हो जाएगी, चल ये सिलसिला पूरी दुनिया में चलेगा। और ख्वाजा साहब, मेरा जो पॉइंट है, जो मैं सवाल रखना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर के अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी में, प्रेडिक्शंस में, जहाँ पर हम लोग अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग जो स्टॉर्म्स हैं, जो हरिकेन्स हैं, हम उनको प्रेडिक्ट कर लेते हैं, वहाँ क्या हमें इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए था कि एक सीक्वेंस, एक न्यूमेरिक सीक्वेंस चला आ रहा है 1720, 1820, 1920, और फिर जब 2020 आ रहा था, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने तमाम प्रेडिक्शंस को इस तरफ लगाते, थोड़ा बहुत ख्याल तो एटलीस्ट करते हम
कि शायद 2020 में कोई वबा आ सकती है। महीना, दिन या लम्हा तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो इक़दाम तो कर सकते हैं। जो हमारा मुद्दा है कि फिर क्या होगा अगर 2120 में खुदा ना खास्ता ये रिपीट हुई। इम्कानात हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो वबा का एक वेव है ये खत्म होगी और 10 साल बाद फिर ऐसी ही वेव, अल्लाह ना करे, वो दोबारा हिट करेगी। आपने 10 साल की बात की। मैं अभी आपको एक और भी न्यूज़ बता दूं कि शायद हमारे जो लास्ट प्रोग्राम थे मैंने उसमें भी तस्करा किया था, इसका जिक्र किया था कि न्यूजीलैंड जो है वो 4th कंट्री बन चुकी है, कोरोना फ्री जो हो चुका है जी, ठीक है। लेकिन समेत न्यूजीलैंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज बोली है कि सेकंड वेव के लिए तैयार है, और 10 साल का टाइम पीरियड बहुत लंबा बता रहे हैं, डेकेड बहुत लंबा होता है, तो कह रहे हैं कि अभी तैयार है। इसी वक्त में जब उन्होंने अपनी पूरी कंट्री या स्टेट्स को जो है या सिटीज को जो है वो कोरोना फ्री कर दिया है, उसी वक्त पे आप तैयार हैं कि सेकंड वेव जो चलेगी, खुदा ना खास्ता अगर चली तो, लेकिन जो सेकंड वेव चलेगी कोरोना की वो इससे ज्यादा खतरनाक है। और सब फिर आपके इसके लिए किस तरह की सेफ्टी और क्या इक़दामात करते हैं, यहाँ पे मैटर करता है कि हमारी साइंस और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, डॉक्टर्स और बायोकेमिस्ट्स और ये जो साइंटिस्ट्स हैं, बायो साइंटिस्ट्स हैं, इनके क्या इक़दामात है। क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने तो ये बोला कि इट्स गोना टेक अ ह्यूज नंबर ऑफ टाइम टू गेट उन्होंने कहा है कि दुनिया की इससे इफेक्ट होगी। जी बिल्कुल। लेकिन खालिद साहब, जहां 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास, इन पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा जी कि जहां हम लोग इस वबा से लड़ रहे हैं वहीं पर एक रेस चल रही है वैक्सीन बनाने की। कहते हैं जी ये वायरस है। खालिद साहब, मेरे 2 सवाल हैं जो मैं काफी अरसे से उन सवालात का जवाब ढूंढ रहा हूं। सवाल ये है कि वायरस बनाने से पहले, वायरस के फैलने से पहले एंटीवायरस डिजाइन कर लिया जाता है अगर मैन मेड हो तो। अगर मैन अभी तक फिलहाल जो मुझे न्यूज़ आ रही हैं, जो मुझे पता चल रहा है, कोई कह रहा है कि बायोकेमिकल वेपन के तौर पे इसको जो है डिप्लॉय किया गया है, कोई कह रहा है कि चमगादड़ खाने से डिप्लॉय हुआ है, कोई कह रहा है। मैं ये कहता हूं कि अगर बैट से ऐसा डिजीज होता है, अगर तो मतलब चमगादड़ से ऐसा डिजीज होता है, तो मेरे ख्याल से फिर हर इलाके की जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो पोल्यूटेड है, क्योंकि हमारे पास हर जगह चमगादड़ मौजूद है। खाना ना खाना अलग बात है, वायरस होता है जी रेस्पिरेटरी, ठीक है। मेरा सवाल, दूसरा सवाल खालिद साहब आपसे ये करूंगा कि हम लोग बात कर रहे हैं जी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव की। मेरा ध्यान जाता है रिकवरी फिगर्स के ऊपर। सही। मैं जब देखता हूं कि 42.9 जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकवरी है, ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 47 या 48% रिकवरी रेट चल रहा है। तो खालिद साहब, हमें मेरे ख्याल से जो रिकवरी रेट्स हमारे जा रहे हैं, मैंने लास्ट शो में भी एक जो है वो मजाक के अंदर एक बात कह रही थी, कोरोना हैवी है या नहीं। तो मैं वही चीज ऐड करना चाहूंगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वबा, क्योंकि कोरोना जब फैला था उसका फर्टिलिटी रेट जैसे आपने बताया कि इट वाज लाइक 90% फर्टिलिटी रेट था उसका, ठीक है। प्लेग का जो है फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट 80 to 85% फर्टिलिटी रेट था। देन स्पेनिश फ्लू 70% to 75%। अब जहां पर कोरोना की बात है, अब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देख रहे हैं तो फर्टिलिटी रेट जनाब जा रहा है 6.1%। देखिए शिराज, सबसे पहला पॉइंट आपका जो है ना कि कोरोना है भी कि नहीं है, या चमगादड़ों के खाने से, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जी, और एक नहीं बेतहाशा है। मेरे ख्याल से यही वजह है कि हम वैक्सीन डिजाइन नहीं कर पा रहे। नहीं, वैक्सीन डिजाइनिंग, क्योंकि वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना इज समथिंग फैक्चुअल। और सर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि वैक्सीन जब बनाई जाती है तो पेशेंट जीरो, द पर्सन हु गॉट अफेक्टेड एट द वेरी फर्स्ट टाइम, एट द वेरी फर्स्ट स्टेज, उसको, उसके ब्लड को और द थिंग फ्रॉम व्हिच ही गॉट अफेक्टेड, जिस चीज से वो इफेक्ट हुआ है, उस चीज का मुआयना किया जाता है। सही। मेरे ख्याल से अभी जो हमें डिले आ रहा है वैक्सीन बनाने के अंदर, वो शायद इसी वजह से है कि वी आर अनएबल टू फाइंड द पेशेंट जीरो। बेसिकली नहीं, आई डोंट थिंक सो। द रीजन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ राय करूंगा, लेकिन मैं अपनी पिछली बात को मर्ज करूंगा इस आपके इस सवाल के साथ। पहले मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहा था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है, 5G के ऊपर ये चीज डाल रहे थे कि जो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रही है उसकी इम्प्लीकेशंस खतरनाक हैं कि लोग उससे मुतासिर हो। लेकिन आप और मैं ये बात हल्फन नहीं कह सकते कि दुनिया में कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं है जो कोरोना से ना मरा हो। जी,
अगर ये हम लोग इसके ऊपर तभी आमादा या साबित कदमी या बड़ी पुख्तगी के साथ ये चीज कह सकते हैं कि कोरोना जो है उससे कोई बंदा भी नहीं मरा भाई, कोई नॉर्मल डिजीज थी या कोई नॉर्मल बात थी या नॉर्मल कोई प्रॉब्लम हुई जिससे ये कोई जो है वो बंदा मरा है, और जो है इसके ऊपर जो कोरोना जैसे कोई चीज नहीं है। ठीक, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। थ्योरीज सिर्फ आप प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल आप बात कर रहे हैं, आपके हाइपोथेसिस हैं इस चीज के ऊपर, बट यू आर नॉट कंफर्म्ड विद दैट। बट कोई ना कोई मंतक है, अगर कोई ना कोई रेशोज आ रही हैं किसी के मरने की कोरोना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोरोना पूरी दुनिया में नहीं है सही, लेकिन मैं शायद ये कहूं कि जितनी इसको हाइप दी जा रही है उतना नहीं, शायद मेरा ये ख्याल है, मेरा गुमान है और मेरा ये जाती राय, अगर हमारे व्यूअर्स या आप इससे इख्तिलाफ राय रखना चाहते हैं तो आप बेशक रख सकते हैं, लेकिन मेरा ये जाती ख्याल है कि इसको बहुत ज्यादा हाइप दी जा रही है। अब अगर हाइप दी जा रही है तो सवाल पैदा होता है कि हाइप क्यों दी जा रही है। अगर पूरी दुनिया का एक दिमाग किसी एक जगह लगाना है और दूसरी जगह पे कुछ और काम करना है, या तो ये इसकी तरफ इंडिकेट करता है, तो या तो फिर अब छुट्टियां तो हर बंदे का करने का दिल नहीं करता क्योंकि छुट्टियों से तो फिर डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिवनेस खराब होती है, जैसे पूरी दुनिया में फिल वक्त हो रहा है, इकोनॉमिकल बैरियर्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है पहली बात। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि जहाँ पे वुहान में एक चाइनीज एक चमगादड़ खाने से पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा है, चाइनीज तो बहुत सालों से बहुत कदीम कौम है और ये कब से चमगादड़े खा रहे हैं और उसी नस्ल की कितनी चमगादड़े खाई होंगी, तो पहले क्यों नहीं कभी कोरोना आया? तो फिर कोरोना की, अच्छा कोरोना से भी बता दो कि कोरोना की खास टाइप जी, कोरोना की खास, कोरोना में सार्स भी आता है जो 2001 या 2002 में गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे व्यूअर्स हमें फीडबैक दे सकते हैं इस हवाले से कि जो कोरोना है इसकी ये टाइप है, ये जो खास है, कभी जो दिस वन जो फैली है, जो सार्स है वो भी कोरोना की टाइप थी लेकिन वो इतनी फैली नहीं थी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइप जो ये वुहान में, तो चाइनीज तो बहुत अरसे से चमगादड़ खा रहे हैं, पहले ये क्यों नहीं? चलिए गौरी साहब, आपके इसी बात के ऊपर मैं वही सवाल और एक और बात भी बताऊं कि जो चमगादड़ वो लोग खाते हैं वो होती है जो ये गारों में जो होती है ना चमगादड़ें, जी जी, वो वाली चमगादड़ी, मैदानी हमारी चमगादड़ी जो हम लोग गली मोहल्लों के ऊपर हमारी चमगादड़ों से ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं, जैसे आपने बोला, एक मेरा तवज्जो मेरी उससे एक तरफ लगा दी कि एक चमगादड़ खाने से जी वो पेशेंट, और ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रही है, ये हमारे एनालिसिस नहीं है, यू कैन गूगल इट, ये गूगल पे कर सकते हैं आप। चलिए फिर अगर WHO की ये एनालिसिस है तो WHO से मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया, आपने आज एक सवाल रेज किया कि वो एक चमगादड़ खाने से कोरोना इफेक्ट हुआ, तो ख्वाजा साहब आप ही की बात से आपसे एक सवाल करने लगा जो मैंने पहले आपसे किया था, इस पर आपने मुझे कहा था कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती। ख्वाजा साहब, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो चमगादड़ जो है वो बायोकेमिकल इन्फेक्टेड हो? मैं वही बात कर रहा हूँ कि हो सकती है, लेकिन ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। आपने सवाल किया था जनरेशन वॉर की जो बात है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मैं भी इस चीज में बेसिकली मैं क्यों खास एक जगह पे आके डिसीजनाइज नहीं हो पा रहा, मेरे समेत, मैं एक छोटा सा एनालिस्ट ही नहीं, दुनिया के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, बायो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स सब परेशान हैं क्योंकि इसकी कोई खास दवाई नहीं है। मेरे भी एक फैमिली फ्रेंड है, वो रिसेंटली रिकवर किए हैं, उनको कोरोना हो गया था, रिसेंटली he got recovered alhamdulillah and he is fine with his kids and he is living his life, वो तो जॉब पे भी दोबारा जाना स्टार्ट हो गए। लेकिन जब मेरा उनसे फोन पे राब्ता हुआ था तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या फील होता है, फिर वो अपना बता रहे थे कि सांस नहीं आता, फिर लंग्स के अंदर जब ये इफेक्ट करता है तो सांस बिल्कुल घुटना हो जाता है और स्टार्टिंग इसकी ऐसी होती है कि ये जैसे नॉर्मल फ्लू स्टार्ट होता है, फिर वॉमिटिंग, नोजिया और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। When I asked कि आपको कौन सी मेडिसिन दी तो उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक्स की ड्रिप्स लगी थी, and I was like कि just antibiotics. Antibiotics are specifically given to a patient when he is infected. ठीक है, उसको कोई इन्फेक्शन होती है। तो मैंने कहा कि कोई खास दवाई, कहते हैं कोई खास दवाई नहीं, जिसको जिस दवाई से या जिस एंटीबायोटिक से, क्योंकि एक एंटीबायोटिक नहीं हजारों है, जिस एंटीबायोटिक से आराम आ रहा है वो दे रहे हैं, तो इसकी कोई खास वैक्सीन, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इसकी कोई खास वैक्सीन, क्योंकि आप उनसे कांटेक्ट में थे थ्रू फोन, तो क्या रिकवरी
टाइम का पता चला कि कितने टाइम रिकवरी It होती है? took रिकवरी टाइम जो मेरा उनसे हुआ था, he told me that it took like almost a month, एक महीना लगा था। एक महीना almost। मतलब 14 दिन में ये जो है सिम्टम्स नहीं, 14 दिन के बाद एक महीना, 14 दिन के बाद एक महीना, 14 days आफ्टर इन्फेक्शन। हाँ जी, आफ्टर इन्फेक्शन मतलब इट्स लाइक कि 14 डेज उनको ये रहा, मतलब लाइक पता तो आइडिया हो गया था उनको 6th या 7th डे आइडिया हो गया था, बट वो 14 डेज दे स्टिल उनको पूरा करते हैं, लेकिन मीनवाइल उनको वो इनिशियल ट्वीट ऐसा दे देते हैं डॉक्टर्स कि जिससे जो है वो इंसान की हालत मजीद खराब ना हो। एंड उनके टेस्ट वगैरह आते हैं, आपको पता है कि टेस्ट में भी इट टुक लाइक कपल ऑफ डेज, और टेस्ट के बाद फिर जब उनको पता लगा कि कोरोना पॉजिटिव है, वो COVID पॉजिटिव, एंड देन उनका फिर इलाज वगैरह स्टार्ट हुआ, एंड इट टुक होल मंथ, and then he got recovered, alhamdulillah. Is he fully recovered? Yeah, he's alhamdulillah, he has joined his office as well, mashallah. अच्छा, मैं जब भी ये चीज सुनता हूँ that somebody's got recovered, Yeah. तो I got positive vibes के यार हो सकता है, मतलब रिकवरी हो सकती है। But he said one thing कि अल्लाह हमारे दुश्मनों को भी ये बीमारी ना, Because it's मैंने इसीलिए आपसे इनिशियली इस बात पे इख्तिलाफ किया था कि कोरोना नहीं है ऐसा हम कह नहीं सकते, सही, क्योंकि मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंटली देखा कि बट स्टिल जो डेथ्स हो रही हैं वो उन लोगों की अमूमन हो रही हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। और इम्यून, और ऐसा भी उन्होंने बोला, डॉक्टर, मेरी एक डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम आम नॉर्मल लाइफ में हम चल फिर रहे हैं और हमारे ऊपर कोरोना के वायरस ने अटैक किया हो, क्योंकि ये हवा के अंदर 8 आवर्स अप्रोक्सीमेटली तक जिंदा रहता है ये वायरस, ठीक है। और ये भी एक सिर्फ एक थ्योरी थी कि जी गर्मियों में आएंगी, जून जुलाई आएगा तो कोरोना खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो वायरस है ये इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं उन लोगों के लिए बात बताता हूं कि चाइना वुहान के बिल्कुल बाद ऑस्ट्रेलिया में, जो कि बहुत ही गर्म इलाका है, ऑस्ट्रेलिया में ये वायरस स्प्रेड हुआ था, सब वुहान के बिल्कुल बाद इन ऑस्ट्रेलिया। सो ये कि ये इन थ्योरीज के ऊपर आप एकदम से रिलाय ना करें, थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखें, और ये कि वो चीजें यूज करें खाने पीने में जो आपकी कुव्वत मुदाफिक या इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रांग रखें, क्योंकि इम्यून सिस्टम इज द बेस्ट थिंग व्हिच कैन हेल्प यू इन गेटिंग रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। जी ख्वाजा साहब, एक एजुकेशन जो हमारा रिसोर्स है, उस पर बात कर रहे थे, 3 प्रोग्राम साल भर हमने उसी के चर्चा करते हुए हमने गुजार दिए। मैं चाहूँगा कि इस जो हमारा टॉपिक था, इसको आज हम दुआया कलिमात या इख्तितामी कलिमात के साथ खत्म करें। क्या कहना चाहिए ख्वाजा साहब, क्या होना चाहिए इस एजुकेशन रिफॉर्म का, क्या होगा, मतलब एजुकेशन का क्या होगा, हमारी नई नस्ल का क्या होगा? देखिए शिराज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी इस चीज़ का तस्करा किया कि हमारे जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं और जो मैनेजमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसको ज़रा सोचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आज मैं बात करूंगा, शायद थोड़े से अमेज्ड हो, क्योंकि मैं हमेशा से तनकीद करने मिनिस्ट्री की तरफ करता हूं, लेकिन सिविलाइजेशन का जो एक वर्ड है वो आपने इंडल्ज उस पे मैं आज भी साबित करने से खड़ा हूं, उसके बारे में मैं दो राय नहीं है, उसके बारे में ये की राय है। देखिए शिराज, बात ये है कि मैं ये कहूँगा हमारे जो तलबा और तालिबात हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि ठीक है हमारा एजुकेशन सिस्टम में एक नहीं कई फ्लॉज हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनको रिकवर करने की अशद ज़रूरत है, अगर ना रिकवर किया गया तो आगे जाके हमारे लिए लम्हा फिक्रिया बन जाएगा। लेकिन बावजूद इसके कि फिल वक्त कुछ नहीं हो सकता, फिल वक्त अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि खुदाया #no more exams और #no more online classes, इन इस तरह के स्टेप्स को आप सपोर्ट करना छोड़ दें, और जिस तरह से भी अपने आप को आप लिटरेट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, अपने आप को एजुकेशन की तरफ लेकर आएं। और ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं शिराज, अमेरिका, चाइना, कनाडा, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे टेक्निकल इश्यूज नहीं होते, लेकिन वहां पर भी टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली कल एक न्यूज़ पढ़ा था, और देयर इज एन आर्टिकल रिटन ऑन आई थिंक द न्यू टाइम्स या इस तरह का एक गालिबन मैगजीन है, वहाँ पे उनमें एक आर्टिकल छपा है कि एक बच्चा अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना में गालिबन एक बच्चा अपने घर से निकल के 10 किलोमीटर्स वॉक करता है विद हिज टेबल एंड चेयर, एंड वो जाकर एक जगह पे बैठता है जहाँ पर उसका जो पाम टॉप है या एक जो टैब है वो वहाँ पे नेट के सिग्नल्स आते हैं, और वो अमेरिका की बात करूँ मैं, और वहाँ पर आके वो बच्चा जो है वो अपने आप को मजीद एजुकेट करे, एंड ही इज जस्ट लाइक इन 5th ग्रेड, 5वीं या 6वीं जमात का वो बच्चा है।
तो अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो तलबा तलबात हैं क्यों नहीं कर सकते? अभी लास्ट प्रोग्राम में आपने ही एक बड़ी अच्छी बात कही थी और हमारे व्यूअर्स को आपने अवेयर किया था इस इंफॉर्मेशन से कि पाकिस्तान टेलीविजन जो है उसमें गालिबन जो है वो पहली जमात से फर्स्ट ग्रेड से आगे लेके 12th ग्रेड तक यानी फर्स्ट या सेकंड ईयर तक की जो लेक्चर्स हैं वो उन पे विद डिफरेंट टाइम स्केड्यूल्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो जस्ट जिसको प्यास होती है वही कुएं के पास जाता है, वहाँ प्यासे के पास नहीं आता। तो अपने आप को एजुकेट करने के लिए मजीद पैशनेट हुए और इन चीज़ों को छोड़ दें कि हम लेक्चर्स नहीं ले पा रहे हैं और हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ओके फाइन, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम समझते हैं, लेकिन स्टिल आई वुड सजेस्ट एंड एडवाइस दैट प्लीज ट्राई टू लिटरेट योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। एंड देखिए शिराज, अगर आज हम लोग हथियार डाल देंगे, देखिए जहालत के खिलाफ पढ़ाई करना भी एक जहाद है जी, बिल्कुल। सो अगर आप जहालत के खिलाफ जहाद कर रहे हैं तो उसमें फिर मजबूरियां भी आती हैं, वेपन्स भी खत्म होते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन फिर आप आगे चलते हैं। जी, आपकी कथा कलाम के लिए माजूर। आपकी जो बात है अगर उसको मैं एक लाइन में ये कहूँ कि जो है उससे इस्तेफादा कीजिए जी, जो नहीं है उसको डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं जो जितनी चादर होती है उतने पाँव बनाने चाहिए। जो आपके पास मौजूद है, जो वसाइल मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए, उनके साथ जो है इंसाफ कीजिए, अपने साथ इंसाफ कीजिए, अपनी सेहत के साथ इंसाफ कीजिए। हो सकता है कि कल के ममार आप हों, यकीनन कल के ममार आप होंगे। उस ममार को अगर ईंट लगाना आता होगा तभी एक इमारत खड़ी होगी। अगर ईंट लगाने से पहले ही ये कह दिया जाएगा कि सीमेंट जो है वो ख़राब है, मैं ये ईंट नहीं लगाना चाहता, या सीमेंट बहुत दूर है मैं उसको लाना नहीं चाहता, तो फिर ये जो मुस्तकबिल के ममार है ये मुझे मुस्तकबिल में कहीं जो है अल्लाह ना करे बीमार नज़र आ रहे हैं, उस बीमारी से बचिए, क्योंकि जहालत भी एक बीमारी है और नाकामी एक बीमारी है। इस बीमारी से बचिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रहिए। मैं हूँ शिराज अहमद, एशिया टुडे न्यूज़ से। फिर क्या होगा प्रोग्राम की अगली किस्म दोबारा हाजिर होंगे। और साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।